हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सिल्वर पर बात करेंगे। और उससे पहले जो लोग अभी चैनल विजिट नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल विजिट करिए। ये टेलीग्राम है, ज़रूर सब्सक्राइब करिए साहब। और ये स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था और क्या बात किया था। हम लोगों ने यही बोला था कि अभी जो सिचुएशन है, ये 3 महीना, अभी जैसे मई हो गया, ये मई जून, एक्चुअली ये अप्रैल तक हो जाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बॉटम, सितंबर बॉटम। फिर एक बार हल्का सा बाउंस बैक मारेगा अक्टूबर में, फिर थोड़ा नीचे लाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो आप बोलिएगा किसकी बात कर रहे हैं सर? तो मैं बात कर रहा हूँ सिल्वर की। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिल्वर की, ठीक है। और आप सिल्वर का चार्ट देखिए, ये देखिए आपको, ये यहाँ से ये एक गिरावट दिखेगा। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा कि सिल्वर में, सिल्वर 20 को हम लोग कवर करते हैं। मैंने बोला कि अभी इस पर बड़ा पोजीशन मत बनाइए। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जिनको 18-20% दे रहा है, वो होल्ड कर जाइए। यहाँ एक गिरावट होगा तो बोलिएगा सर आपको तो पता है, फिर क्यों आपने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है? क्योंकि जब मैं पोजीशन अभी आपको दिखलाऊंगा तो आप तो यही वर्ड बोलोगे, सर जब आपको ये पता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना? ये वर्ड आएगा कि सर जब आपको पता है कि प्रॉफिट बुकिंग होगा, और तो फिर आपने यहाँ डिसिप्लिन जो है, क्या उसके कारण रुके हुए हैं? तो इसका जवाब है यस। एक ही कारण है, डिसिप्लिन। देखिए अगर आपको पता है ना कि यहाँ मेरा इतना पॉइंट का कमी जाएगा, फलाना जाएगा, ढिकाना जाएगा, तो आप फिर डर नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ डरने वाली बात नहीं है। नहीं तो क्या होता है, जब आदमी को कुछ पता ही नहीं रहता है तो उसका माइंड के आगे ना सब अंधेरा हो जाता है, आँख के आगे सब अंधेरा हो जाता है कि यार करे तो करे क्या। फिर क्या है, वो डिफेंसिव में इतना ज़्यादा डर जाता है कि फिर कुछ नहीं बोला जा सकता है। तो इसलिए ये जगह, ये टाइम गोल्ड सिल्वर का बॉटम बनाने का टाइम है। अप्रैल के बाद से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, लास्ट सितंबर, मतलब 3-3-6। तो आपको ये तो निकल गया इसमें हाई बना के। अब मई में आ गया। अब ये हाई क्यों बनाया? तो डर के कारण, ठीक है, डर के कारण। मैंने डिसिप्लिन में क्यों रखा है? मेरा 2 लॉट है, दोनों लॉन्ग टर्म के लिए है, और मेरा वो प्रॉफिट में दे रहा था, 20% दे रहा था, तो अभी वहाँ से कम हो गया। 24% दे रहा था तो वहाँ से कम हो गया है 18%। मुझे पता है कि मेरा यहाँ, मैं मार्केट को इतना डिसिप्लिन से मेरा प्रॉफिट ले लेगा। देखिए मन में शांति है, शांति है ना। इसके अलावा मैंने जो 5 बार, 6 बार, 7 बार जो स्विंग किया, वो कहाँ गया? बात समझ रहे हैं? हाँ, अगर मान लीजिए कोई और समस्या आ जाता है, जैसे अभी युद्धों का है, या फिर उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का द्वारा जो टैरिफ का था, इसमें तो ये गोल्ड भी भाग लिया, सिल्वर भी, मतलब सिल्वर तो उतना नहीं भागा, सिल्वर नॉर्मल है। तो यहाँ मैंने डिसिप्लिन से रुका कि भाई लॉन्ग टर्म में है, मेरा पोर्टफोलियो हेज है। अब इसके बाद जो होगा वो हम स्विंग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना। तो आप बोलिएगा सर तो क्या 5 महीना कोई रिटर्न नहीं बनेगा? बनेगा ना, स्विंग बनेगा, रिटर्न नहीं बनेगा, स्विंग बनेगा। तो इस चीज़ को समझिए। तो अगर आपके दिमाग में ये फीचर क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों ना हम सितंबर में ही पैसा लगाएं। भाई देखिए ये मार्केट है, आगे में अस्थिरता ज़्यादा है। हो सकता है कि सितंबर में नहीं, आप मतलब उस समय इतना गिरा हो कि आपको लगेगा कि नहीं सर अभी तो और नीचे जाएगा, अभी तो और नीचे जाएगा, अभी तो और नीचे जाएगा, और उस दौरान आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने पिछले बार सितंबर के आसपास से लगाया था, ये देखिए, ये यहाँ पर मैं एक दिखा रहा हूँ डाटा, अगस्त सितंबर, कोई ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन जो मोटा मोटी है ये सितंबर में अपना 52 के आसपास था, ठीक है। और उसके बाद ये मार्च तक आपको 40% का रिटर्न बना के दे दिया 2023 में। फिर अगेन 24 चला, मतलब 22 से 23 में। फिर 23 से देखिए, 23 में भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक बहुत बढ़िया रिटर्न बना के दिया। फिर 24 आया, 24 में भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक अच्छा रिटर्न बना के दिया, ठीक है। ये हमेशा ऊपर ही जाएगा, ये बात मान के चलिए। अब जो इसका ये नीचे का जो स्विंग है, अगर इस स्विंग को हम पकड़ेंगे, एक तो लॉन्ग टर्म में चला गया मेरा, लॉन्ग टर्म वाला में उसमें SIP करेंगे हम, अगस्त से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, या जुलाई से कर देंगे, जैसा स्थिति होगा उस हिसाब से कर देंगे। बाकी स्विंग वाला इसमें हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको आज गिरावट देखने को मिलेगा। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ यहाँ आपको गिरावट देखने को आज मिलेगा, क्योंकि सिल्वर देखिए अभी 3269 पे चल रहा है, और जो फ्राइडे को सिल्वर था वो 3275 पे चल रहा था। तो स्वाभाविक है गिरावट आपको देखने को मिलेगा। एज इट इज गोल्ड देखिए 30, मतलब 3330 था, 3330 था, और अभी 3264 है। तो यहाँ अच्छा 68 है।
तो यहाँ आपको एक सडनली गिरावट देखने को मिलेगा गोल्ड सिल्वर और आपके पोर्टफोलियो पे दबाव बनाएगा। तो इसी बीच में आपका पोर्टफोलियो में बूम करने के लिए भी कुछ है जगह। तो आप बोलोगे सर क्यों? तो देखिए ट्रेड डील सेटल हो रहा है, अमेरिका डील फाइनल कर रहा है सब जगह, चाइना के साथ मतलब चल रहा है उसका, प्लस इंडिया पाकिस्तान का भी सीज फायर का मतलब हो ही गया तकरीबन। तो ये सब जो है मतलब पॉजिटिव खबर है और इसी में ये गिरा है। तो आप बोलोगे सर फिर तो ऐसे पोर्टफोलियो तो माइनस चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास पर्सनली अभी कोई भी स्विंग का लेवल नहीं है, हम आप लोगों को बता देते हैं। ये बीच बीच में जंप मार के 96 जाता है, फिर वहाँ से नीचे आ जाता है, तो स्विंग का लेवल नहीं है, यहाँ टाइम वाइज करेक्शन होगा, है ना। तो आप बोलोगे सर तो फिर तो पोर्टफोलियो का धज्जी उड़ जाएगा। तो मैं बोलूँगा भाई थोड़ा रुक जाओ। ये SGX निफ्टी है जो 23,975 था, और जब ये हो गया क्या बोलते हैं सीज फायर, तो 24,573 दिखा। भाई साहब सही है, तो सही है, ये जो दिख रहा ना ये सही है। बाकी इस पर हम और विश्लेषण करेंगे, है ना। तो फिलहाल अभी गोल्ड सिल्वर पे चलते हैं। गिफ्ट निफ्टी भी देखिए आपको 500 प्लस दिख रहा है, तो सही है, इसका दिखना ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये दिख रहा है तो इस साइड में आपको गिरावट आएगा सिल्वर में। तो आप बोलोगे ओके ठीक है सर, तो ये तो आप समझ रहे हैं ना कि एक तरफ गिरेगा तो एक तरफ बढ़ेगा। तो अब इक्विटी बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हम लोग का पोर्टफोलियो को जो सिल्वर और गोल्ड की गिरावट है उसको थामेगा, वैसा नहीं गिरेगा, है ना। वैसा तो नहीं ना गिरेगा साहब, थामेगा उसको। हाँ ये है कि 1-2 दिन की बात है, तब तक गोल्ड सिल्वर भी एडजस्ट होता है, फिर हम लोग का पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म करेगा। आज हम लोग का पोर्टफोलियो उसके इतना नहीं करेगा। आप सोचोगे कि इक्विटी इतना कर दे, निफ्टी के इतना नहीं करेगा, है ना। ये चीज़ पहले से ही हम लोग को पता है और इसमें हम लोग पहले से ही शांत हैं। तो साहब यहाँ देखिए जो अपना सिल्वर बीज है, ये अभी रिसेंट में काफ़ी नीचे आया था 84 में, है ना, अप्रैल के पास, जो कि वो भी देखिए खट आया था। ये देखिए ये मतलब ऐसे एकदम तड़ गिरता हुआ आया था और फिर अगेन ये बाउंस बैक होके यहाँ आ गया। तो ये इसका अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ये मतलब हम लोग को समझ के चलना है। तो आप बोलोगे सर सिल्वर में तो फिर स्विंग के लिए कहाँ से खरीदें? तो मेरा जो अपना पर्सनल व्यू है, मैं सिल्वर को 88 के बाद मैं इसमें SIP या जो भी है, मैं 88 जो है उसके बाद मैं इसमें स्विंग का लेवल बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 88 के बाद, तो 88 पे अभी मूविंग एवरेज भी है, तो 88 रखिए। हालांकि 84 तक मेरे को चांस है कि 84 बढ़िया है, 84 82 ये सब बढ़िया जगह है। तो 88 के बाद ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन होने के बाद फिर भाग जाएगा। 88 के बाद हम इस पर अपना स्विंग पोजीशन बनाना आरंभ करेंगे, ठीक है। तो अभी इस जगह मतलब जो है इस पे है, मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस पे अगर आप बाई करते हैं 88 पे, तो 5% डाउन, फर्स्ट लॉट लगा दिए, है ना। अब कोई लोग हैं जिनको फर्स्ट लॉट एक बार में लगाना है, कई लोग हैं जो फर्स्ट लॉट 2 बार में लगाते हैं, जिस तरह हम ही लोग हैं कि कहीं भी खरीद लिए फर्स्ट लॉट आधा पैसा का, और आधा पैसा जो है वो उसी दिन के मार्केट के लास्ट में क्लोजिंग में लगा के लॉट कंप्लीट करते हैं। आप उसको ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे करिए, अदरवाइज आप आधा लगा दीजिए पैसा। मान लीजिए मेरा 50 का है तो मैं 25 लगाता हूँ, और जो 25 बचा उसको हफ्ता दिन के अंदर फिर उसको हम उसमें पेस्ट कर देंगे। तब तक जो गिरावट होना है वो गिरावट भी हो जाएगा, और ऊपर जाना है तो बढ़िया ही है, तो फिर हम आधा प्लस कर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं एक ही बार में लगा देते हैं। तो ये 3 तरीका है मार्केट में पैसा लगाने का। अब आपको देखना है कि आप कौन सा तरीका सुटेबल समझते हैं। तो स्विंग के लिए इसी तरह से हम लोग लगाते हैं। तो अब आपको देखना है कि आप किस तरह से लगाना चाहते हैं, उस तरह से आप लगा सकते हैं। इसमें कोई भी क्या बोलते हैं महाभारत नहीं है ना। तो बिल्कुल सिंपल है कि 5% डाउन जाएगा तो सेकेंड लॉट लगा लेंगे, 5% डाउन जाएगा थर्ड लॉट लगा लेंगे, 5% ऊपर गया बस 5% ऊपर गया प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल अगला दिन लगा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और जो लास्ट लॉट है उस पर 10% ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट लॉट में 10% देने से कैसे करता है, मान लीजिए ये समझ लीजिए आपका यहाँ लग गया, इस जगह लग गया है, तो ये नीचे आएगा और लास्ट लॉट लगा है 5% नीचे नहीं जाएगा, वो 3% नीचे गया, उसके बाद ऊपर जाएगा और ये 7% के आसपास ऊपर जाएगा। मोटा मोटी आपको पोर्टफोलियो में आपका दिखेगा कि आपको 6-7% दिख रहा है, उसके बाद फिर नीचे आ जाएगा और आपका प्रॉफिट वहाँ 2% हो जाएगा। आप डर के या तो 5% में निकाल लोगे, या तो फिर उसके बाद जो जाएगा वो फिर 10 नहीं आपको ज़्यादा देगा। ये सिल्वर का चाल है, तो इसको समझिए, मज़ा आएगा और इसमें अच्छा पैसा हम लोग बनाए हैं और आगे भी इस पर स्विंग करके बनाएंगे। तो अगर ये गिरावट फास्ट होता है आज मतलब 3 दिन, यहाँ रूल नंबर 13 के हिसाब से रुक जाइए और 3 दिन देखना है। 3 दिन में अगर ये फास्ट गिरावट होता है गोल्ड सिल्वर दोनों पे, तो उसके बाद हम पोजीशन बना सकते हैं, फिर उसके बाद हमारा एंट्री होगा। तो बिल्कुल क्लियर है। और नो डाउट जब ये गिरेगा तो फिर इक्विटी साइड में थोड़ा आना चाहिए बूम। ये तो युद्ध में थोड़ा सा फंस गया, नहीं तो अभी निफ्टी तो 25,500 के ऊपर रहना था। चलिए कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।